रहे हैं कि हम इस भाग दौड़ के जीवन में, इस तेज रफ्तार के जीवन में अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, बस दूसरों की उलझनों में उलझे हुए हैं और फंसे हुए हैं, जिससे हम अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हमें अपने लिए भी अपॉइंटमेंट देना चाहिए। हम दूसरों को ही अपॉइंटमेंट देते हैं कि तू 9 बजे आना, तू 10 बजे आना, तू 11 बजे आना। कभी आपने अपने लिए भी अपॉइंटमेंट दी कि आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का आप अपने लिए भी तो समय कभी कभार लिया क्या आपने अभी अपने लिए अपॉइंटमेंट? तो हम चाहते हैं कि आप अपने लिए अपॉइंटमेंट रखें, अपने लिए भी समय निकालें और अपने लिए भी जिएं। दूसरों के लिए जीना एक अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने बारे में भी तो सोचें। ये आपका जीवन है, आप ही इसे अच्छा बनाएंगे, आप ही इसे जीने लायक बनाएंगे। इट इज़ योर लाइफ। लाइफ इज़ नॉट ए ड्रेस रिहर्सल, लाइफ इज वर्थ लिविंग। जीवन जीने लायक होता है। यू विल मेक इट वर्थ लिविंग। तुम इसे जीने लायक बनाओगे। सो ट्राई टू मेक इट वर्थ लिविंग। इसे जीने लायक बनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। अब वो उनको किस तरह मैनेज करता है अपने जीवन में, किस तरह आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फिक्स टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए समय फिक्स करें कि आप अपने आप को कितना समय देना चाहते हैं। हाउ मनी टाइम्स डू यू वांट टू गिव योर सेल्फ। आप अपने लिए कितना समय देना चाहते हैं, सुबह से शाम तक, 2 घंटे, 1 घंटे। मतलब सुबह सुबह आप यदि अपने आप को 1 या 2 घंटे देते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। यदि आप इस तरह अपने जीवन को जिएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात, योग यदि आप करेंगे, जीवन में आप कुछ करें या न करें, लेकिन योग जरूर करें। कुछ किसी को साथ लेकर चलें या न चलें, लेकिन योग को साथ लेकर चलें। किसी भी तरह का आप काम करें, लेकिन योग को साथ लेकर चलेंगे तो जीवन खुशहाल होगा, जीवन में सादगी रहेगी, सहजता रहेगी और जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। हम बात करते हैं सोल एंड योगा हैव कनेक्शन। इन दोनों का कनेक्शन है, मतलब आपकी आत्मा और योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप जिस तरह योग करते हैं, आपकी सारी इंद्रियां आपके शरीर की तरफ मुड़ जाती है और शरीर के लिए काम करने लग जाती है। जिस तरह ही आप अपनी सेवा, दूसरों के लिए सेवा में समर्पित होते हैं तो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, फिर इंद्रियां बाहर की तरफ झांकने लग जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने लिए समय निकालें और जीवन को परफेक्ट बनाएं। आगे हम बात करते हैं मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन। आप अपने वातावरण को शुद्ध रखें। आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी आप रहते हैं, जहाँ कहीं पर भी आपका ऑफिस है, जहाँ कहीं पर भी आप व्यापार करते हैं, आप अपने आसपास गंदगी ना होने दें, क्योंकि स्वच्छता यदि आप रखेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जहाँ कहीं पर भी स्वच्छता है वहाँ पर आप देखते हैं कि लोग वहाँ पर बीमार नहीं होते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि जब तक स्वच्छता नहीं रहेगी, हमारी आत्मा और शरीर में भी स्वच्छता नजर नहीं आएगी। हमें वातावरण को शुद्ध रखना है। वातावरण शुद्ध रहेगा तो ये पंच तत्व हैं, ये भी अपूर्ण रूप से शुद्ध रहेंगे और हमारा जीवन शानदार होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे